स्वागत है आपका आज के एक और नए ब्लॉग में। बस पहुंच ही गया हूं पार्टीशन म्यूज़ियम, तो इसका पूरा ब्लॉग कवर करता हूं। मैं सेकंड डे अमृतसर वाला स्टार्ट किया था अपने होटल से ही। उसके बाद मैं यहां पे आया तो ये बंद था, 9 बजे, 10 बजे ओपन होता है। तो इसके बाद मैं यहां से चला गया था सीधा जलियांवाला, तो वो वाला भी ब्लॉग आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ ये पार्टीशन वाला ब्लॉग, पार्टीशन म्यूज़ियम वाला ब्लॉग। उसी के गेट के सामने ही आ गया हूँ। यहाँ पे अंबेडकर जी के मूर्ति के पास यहाँ पे तिरंगा और फूल वूल समर्पित किया गया है, वो सब चीज़ें दिख रही हैं। थोड़ा पानी गिर रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मौसम आज का बहुत अच्छा करके रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो फ्लैग अपना लहरा रहे हैं। और ये इधर से आपको इस साइड से ये पूरा एंट्री दिख जाएगी। यहाँ पे स्ट्रीट फूड के कई सारे वो आउटलेट लगे हुए हैं, मतलब आउटलेट बोलेंगे कि दुकानें खुली हुई हैं। और फिर उसके बाद वहाँ से साइड से अंदर की एंट्री है। यहाँ का कुछ चीज़ें मैं दिखा दिया था और बस अब एंट्री करके डायरेक्ट अंदर की चीज़ें दिखाऊंगा। तो अभी बस गेट के पास ही आ गया हूँ, बस आपको दिख रहा होगा। थोड़ा मेरे को पानी से बचाना है कैमरे को, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अभी मुझे पूरा इंडिया एक्सप्लोर करने में इसी की ज़रूरत पड़ने वाली है और यही मेरे साथ रहने वाला है, तो इसका थोड़ा सेफ्टी करना मेरे लिए ज़रूरी है। अभी बस यहाँ से जैसे ही एंट्री करते हैं तो ये पीछे का पूरा आपको एरिया दिख रहा होगा। यहाँ पे भैया भी बैठे हैं, सरदार भैया भी बैठे हैं, ऐसा करके दिख रहे हैं। अब यहाँ से टिकट काउंटर पे टिकट लेता हूँ और फिर अंदर चलता हूँ, अंदर दिखाता हूँ। ये पूरा कैंपस मैं दिखा चुका हूँ आपको, यहाँ पे वीडियोज़ में अपलोड कर दूँगा और शॉर्ट्स वीडियोज़, कुछ फ़ोटोज़, यहाँ की जो फ़ोटोज़ होंगी वो फ़ोटोज़ गैलरी, मेरा एक इंस्टाग्राम का हैंडल दिखेगा, 1-2 हैंडल दिखेगा, कुछ में वीडियोज़ कुछ आएंगी, कुछ में फ़ोटोज़ आएंगी। तो बस अभी यहाँ से अंदर की एंट्री लेता हूँ, कितने रुपए का क्या कैसा रहता है टिकट तो दिखाता हूँ। ये इधर जैसे आप इस वाले गेट से एंट्री करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट पे ही आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। पूछता हूँ भैया से कितने रुपए का है क्या कैसा। वहाँ पे भैया ने बोला कि कैमरा अलाउड नहीं है, तो कैमरा अंदर रख दिया था क्योंकि अंदर लोगों को डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि लोग यहाँ पे जब आते हैं तो अंदर कई सारी चीज़ें देखते हैं और उसको पढ़ते हैं, तो यदि कोई भी कैमरा लेके सामने रहेगा तो उनको डिस्टर्ब होगा। तो जैसे मैं यहाँ से अंदर आता हूँ तो यहाँ पे मैंने फ़ोन से थोड़ी थोड़ी वीडियोज़ ली हैं, ज़्यादा कुछ मैंने इसमें रिकॉर्ड नहीं किया है, मतलब अंदर जेब में ही डाल के मैंने थोड़ा सा हल्का सा रिकॉर्ड किया था, क्योंकि जिससे लोगों को भी डिस्टर्ब ना हो और मैं भी यहाँ चीज़ें पढ़ सकूँ। तो एक लाइन से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये अभी मैं फर्स्ट फ्लोर में हूँ, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें ऐसी दिख रही थी जो कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ था 2 देशों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो कई सारी चीज़ें ऐसी थीं जो उस टाइम पे बहुत ही बेहद खौफनाक वाली हो गई थी। उसमें लगभग 8 लाख लोग हिंदू, मुस्लिम और सिख मिला के राइट्स में मारे गए थे और लगभग 14 से 15 लाख लोग रेफ्यूज़ी हो गए थे, मतलब वहाँ से यहाँ आने वाले और यहाँ से वहाँ जाने वाले। जिनको पाकिस्तान जाना था, जिनको वहाँ रहना था तो वो वहाँ जा रहे थे, और जो वहाँ से यहाँ आ रहे थे तो जो यहाँ आने वाले थे उस ट्रेन से आना, जिस कंडीशन में थे उसी कंडीशन में निकलना, तो एक अलग ही सिचुएशन हो गई थी। उसी बारे में हर एक चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है और कुछ वीडियोस के थ्रू एक्सपीरियंस सुनाया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको हेडफोन भी दिख रहे होंगे, कई जगह एलईडी स्क्रीन के नीचे लगे हुए हैं। तो इसमें जो भी लोग उस टाइम पे थे, मतलब वहाँ उस राइट्स में उन्होंने फेस किया उसको, और फिर उसके बाद वो यहाँ आए और इंडिया में रेफ्यूजीज बन के फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने उनको हेल्प किया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ये बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है। इसमें मैंने अभी जब एंट्री की थी 10 रुपये का बस फ़ीस लगा था। उसके बाद मैं यहाँ से पूरा घूमते हुए जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ता हूँ, अब इसमें जो है वीडियोज़ में थोड़ा फास्ट कर दूँगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए तो यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप कभी अमृतसर आते हैं तो पार्टीशन म्यूज़ियम में बस आप मुश्किल से आपका 1 घंटे टाइम लगेगा, तो आप यहाँ पे बिल्कुल आके विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे पुराने फ़ोटोग्राफ्स हैं, जब जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन सब चीज़ों का जो कांग्रेस की एक बैठक हुआ करती थी, उसमें क्या कैसे चीज़ें की जानी हैं, वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ करता था। तो उस टाइम की फ़ोटोज़ भी यहाँ पे दिखी। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, देखता जा रहा था, तो उस टाइम पे जो भी घटना हुई थी और जो भी पंजाब से, क्योंकि आधा जो है वो पंजाब पाकिस्तान में भी शामिल हुआ था, तो बस एक ऐसे ही नॉर्मल से मैप में जो पूरा अपना भारत का बड़ा वाला मैप था पार्टीशन के पहले, उसमें एक नॉर्मल सी एक ऐसी लाइन खींच दी गई थी।
उसी लाइन को बस एक वो बना दिया गया, बॉर्डर बन गया जो दो देशों के बीच का हो गया। तो उसमें जो भी लोग वहाँ से आए थे, जो जिनको इंडिया में रहना था, तो वो जो भी चीज़ें लेके आए थे, तो कई सारे लोग वहाँ की चीज़ें इकट्ठा करके जो भी बचा कुचा था, तो उसको अभी यहाँ पे जो ये पार्टीशन म्यूज़ियम जो बना है, तो इसमें अपना डोनेट कर दिए हैं। मतलब वहाँ पे रखवा दिया गया, उनका नाम भी वहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने कई सारे यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स देखे हैं, कई सारे ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कि बहुत ही पुरानी हैं, जो कि और पुरानी थी, और जो 1947 से 48 तक ये जो पूरा 6 से 7 महीने का जो चीज़ें चली थी, अगस्त से लेके ये जनवरी तक, तब तक जो भी चीज़ें यहाँ हुई थी और जो भी वहाँ से हम लोग लेके आए थे सामान, जैसा आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ पे प्लेट कुछ पड़ी रखी हुई हैं, जिनको एकदम कांच में अंदर करके रखा गया है। कई ऐसे फ़ोटोग्राफ हैं, कई सारे ऐसे इसमें वीडियोस भी चलते रहते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये पूरा उस टाइम पे जो भी जेल टाइप का था, जो पंजाब में था। मतलब कई सारी ऐतिहासिक चीज़ें पंजाब की भी यहाँ पे प्रदर्शित की जाती हैं। यहाँ पे यदि आप आगे थोड़ा जाएंगे तो यहाँ पे बस ये फर्स्ट फ्लोर मेरा लगभग कवर ही हो गया है। यहाँ से जैसे ही थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत पुराने हैं। उस टाइम पे कैसे खिंचाया जाता था फ़ोटो, ये भी चीज़ें यहाँ पे मुझे देखने को मिली हैं। मतलब जब आपके पास कोई पोज़ देना नहीं और नॉर्मल जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आती थी, तो उस टाइम पे लोग कैसे जाते थे और कैसे फ़ोटोज़ खिंचाते थे, उसका भी कुछ यहाँ पे देखने को मिला है मुझे। तो अभी बस यहाँ से मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि ये जो पूरा म्यूज़ियम है वो 3 फ्लोर का है। तो अभी बस मैं फर्स्ट फ्लोर में था, अभी मैं यहाँ से ऊपर साइड जाऊँगा और उसके ऊपर जाने के बाद जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने भैया से पूछा कि यहाँ से एग्ज़िट तो नहीं है, मुझे लगा कि यही बस इतना ही है, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, ऊपर भी है, लगभग 3 फ्लोर है उन्होंने बताया। तो जैसे ही मैं आगे यहाँ से एंट्री करता हूँ, फिर यहाँ पूरा देखते हुए फिर मैं ऊपर चलता हूँ। तो यहाँ पुराना जो मैप है वो भी दिखाया गया है कि पहले पुराना मैप कैसा था, दोनों देशों के बीच में जो अभी बॉर्डर लाइन है वो कहाँ से कैसे निकली थी, उस टाइम का मैप है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सिलाई मशीन साइड में रखी हुई है, जो कि उस टाइम पे वहाँ से जो लोग आए थे वो जो लेके आए थे, तो उसी में यादों के लिए वहाँ पे रख दिया गया है। उस टाइम पे पुरानी जो दीवारें थी वो कैसी थी, वो सब चीज़ें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ों में रखी गई है, क्योंकि इतना पुराना हो जाने के बाद वो फिर उसका पूरा वो ख़त्म होने लगता है, तो फिर भी इतनी तरीके से सजो के रखा गया है। ये बहुत पुरानी यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ें हैं। यहाँ पे कैसा उस टाइम पे था, कैसा आर्किटेक्चर था, कैसा वहाँ पे उस टाइम पे ईंटें और ये सब चीज़ें इस्तेमाल किया जाता था, उन सब चीज़ों का एक अच्छा उदाहरण है। उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कैसे उस ट्रेन पे लोग भर भर के आते थे। जो ट्रेन यहाँ से वहाँ से चलती थी, तो पूरा हालत ख़राब रहती थी, मतलब पूरा फुल रहती थी, ऊपर तक लोग एकदम लदे रहते थे। इतने सारे परिवार इसमें बिछड़ गए थे, कोई वहीं छूट गया था, कोई एक साथ लेके आया, फिर बीच में रेलवे स्टेशन पे पूरा एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। बहुत ही कम ऐसे परिवार बचे थे जो वहाँ से पूरा एक साथ चले हो और जो कि यहाँ आराम से एक साथ पहुँचे हो। तो वही यहाँ पे पूरी स्क्रीन में एक मूवी टाइप का, वीडियोज़ टाइप का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे ये मशीन देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वहाँ से जो लेके आए थे लोग, जो अभी यहाँ अच्छी कंडीशन पे हो गए थे, तो अपनी जो चीज़ें हैं वो ट्रस्ट के थ्रू, मतलब म्यूज़ियम में रखवा दी गई हैं। तो उनका नाम भी वहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, क्योंकि नाम इसमें नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैं लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था यहाँ पे वीडियोज़ के लिए, तो इसीलिए मैं खुद भी पढ़ रहा था और लोग जो भी पढ़ रहे थे उनको बस पढ़ने दे रहा था। किसी को डिस्टर्ब करना मेरा यहाँ पे कोई मोटिव नहीं था। तो बस यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा आगे चलता जा रहा हूँ। यहाँ पे पुरानी फ़ोटोज़ जो थी राइड्स के टाइम पे, कैसे लोगों की लाशें इधर उधर फेंक दी जाती थी और फिर क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो सब चीज़ों के फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैं एकदम पास में जाके तो नहीं दिखाया हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको बड़ी छोटी छोटी स्क्रीनें देखने को मिलेंगी एलसीडी वाली, तो यहाँ पे आप उनके एक्सपीरियंस भी सुन सकते हैं हेडफोन लगा के। जैसे ये पुरानी तलवार थी, वो तलवार उस टाइम की तलवार थी जो वहाँ से लोग लेके आए रहे होंगे, तो कैसा सब चीज़ें था, ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे उस टाइम पे जो साड़ियाँ थी वो कैसा सूट बना करता था, जो दो जोड़ों के बीच में जब शादियाँ हुआ करती थी, तो कैसा कैसा मतलब
औरतों का भी और पुरुषों का भी कैसा पोशाक रहा करता था, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा-थोड़ा पॉज़ करके पढ़ भी रहा था, मतलब रुक-रुक के, हल्का इसमें फ़ास्ट कर दिया हूँ। यहाँ पे एक मुझे अच्छा कॉन्सेप्ट दिखा, यहाँ पे एक दीवार थी, वहाँ पे पूरा एक आरी टाइप का पूरा रखा हुआ है, आधी दीवार उसमें कटी हुई है। इसका कॉन्सेप्ट वहाँ पे कुछ लिखा नहीं मिला मुझे, तो बस मैं वहाँ से निकल गया हूँ आगे। जैसे यहाँ से आगे जाता हूँ तो थोड़ा पूछता हूँ यहाँ पे भी कुछ फ़ोटोज़ थी, उसको भी मैं देखा हूँ। वहाँ भी पुरानी ही फ़ोटोज़ थी, पूरी ब्लैक एंड वाइट में थी। और यहाँ पे बॉक्स में भी कुछ चीज़ें रखी गई हैं, जो पुराने कपड़े थे और कैसे इन सब चीज़ों को वो किया गया है, वो सब चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। उसके बाद बस यहाँ से थोड़ा-सा आगे जाऊँगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाते हुए, यहाँ पे पुराने प्लेट थे और पुराने बर्तन थे, जो उस टाइम पे यूज़ किया करते थे लोग। उसके बाद अभी भी उसको सँजो के रखे हुए हैं, बस यादों के लिए कि हाँ, वहाँ से जब हम आए थे तो ये चीज़ें लेके आए थे। अभी बस यहाँ से मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे आपको सीढ़ी मिलेगी ऊपर जाने के लिए। अभी यहाँ पे ये ख़त्म नहीं होता है, उसके आगे जैसे आप जाएँगे तो आपको एक फ्लोर अभी ऊपर मिलेगा। बस ये सीढ़ियाँ जो आपको दिख रही हैं, जैसा कि जैसे ही दिखी, यहाँ पे मैं ऊपर चलता हूँ फिर दिखाता हूँ। जैसे आप वहाँ से ऊपर आने के बाद एंट्री करेंगे तो फिर यहाँ से ऐसी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, वो भी जो कि पंजाब का जो इतिहास है उससे रिलेटेड भी चीज़ें हैं, और जो पार्टीशन के बाद जो लोग यहाँ आए थे उनके बारे में भी कई सारी चीज़ें हैं। जो लोग रेफ्यूज़ी बन गए थे और यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हुए लोग, बहुत सारी वीडियोस भी यहाँ पे चलती रहती हैं, और क्योंकि वो हेडफ़ोन में चलती हैं, आप हेडफ़ोन लगा के यहाँ पे सुन भी सकते हैं। और इतनी सारी फ़ोटोज़ जो ब्लैक एंड वाइट में हैं, जो उस टाइम पे ओरिजिनल फ़ोटोज़ थी, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सामने देख रहे होंगे, एक गिलास थी और एक कटोरा टाइप का था, जो पुरानी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। जैसे ये एलईडी स्क्रीन में जो चल रहा है, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उनके साथ क्या-क्या चीज़ें हुई थी। ये ऐसा कुछ ट्रेंड था जो लोग वहाँ यूज़ करते थे, या कि जो वहाँ पे लोग यूज़ किया करते थे पहले, जो यहाँ पे भी लेके आए थे। यहाँ पे एक छोटा-सा प्रोजेक्टर था, जो उस क्रांतिकारी आंदोलन के टाइम पे भी यूज़ किया जाता था। वो भी अंदर लगा हुआ था, क्योंकि मैंने देखा वो बहुत ही पुराना है, लेकिन उसमें ब्लैक एंड वाइट चीज़ें चल रही थी। जो भी वहाँ की जो भी उस टाइम पे रील रही होगी, या कि जो भी चीज़ें रही होंगी, वो मतलब ब्लैक एंड वाइट उसमें स्क्रीन पे चल रही थी, जो कि ये पूरी इसके अंदर है। यहाँ पे आपको खाट देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही पुरानी नॉर्मल वाली जो वो रहती है, रेशेदार वाला जो धागा रहता है, उससे बुनी गई थी। तो बस यहाँ से बस मैं आगे थोड़ा निकलूँगा। यहाँ पे पूरे फ़ोटोज़ सब चेकआउट करने के बाद मैं बस यहाँ से आगे निकलता हूँ, तो यहाँ पे मुझे दिखता है कि एक बहुत पुरानी साड़ी जो थी, ये भी ऐतिहासिक ही साड़ी है। इतनी पुरानी साड़ियाँ जो वहाँ से लेके लोग आए रहे होंगे, कि कैसा पहनावा था, कैसा पोशाक था, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रदर्शित करती हैं। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, वो जो स्क्रीन जो अंदर दिख रही है, वो उस टाइम पे प्रोजेक्टर स्क्रीन थी। मतलब इतनी छोटी स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट में प्रोजेक्टर के टाइप की चलती थी। जब मतलब कभी यहाँ पे अभी इस टाइम पे टेक्नोलॉजी सोच सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी ऐसा ही प्रोजेक्टर टाइप की चीज़ें थीं। तो बस यहाँ से आगे निकलता हूँ। यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, मतलब शायद ये लहंगा टाइप का था कुछ, और शेरवानी टाइप का था। मतलब यहाँ पे पुराने जो पोशाक थे, जो शादियों के टाइम पे यूज़ किए जाते थे, वो भी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। जैसा कि ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये जो पूरा कोट सूट रहता था, वो यहाँ पे रखा हुआ था। उसके बाद यहाँ से जैसे ही आगे निकलूँगा मैं, तो यहाँ पे बॉक्स में, काँच के बॉक्स में कई छोटी-छोटी चीज़ें लॉक करके रखी गई हैं, जो कि इधर-उधर नहीं हों, और वहाँ पे उसके बारे में लिखा गया है। जब भी कभी आप यदि यहाँ पे आते हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा है, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं किया है। तो इसीलिए, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं हो लोगों को भी, और किसी चीज़ के लिए मैंने इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया है वहाँ पे। तो बस यहाँ से जैसे ही निकलेंगे, आपको पेंटिंग भी बहुत सारी देखने को मिलेगी, जो कि उस टाइम पे जो पेंटर थे, मतलब जो ऐसे ही वाली पेंटिंग बनाया करते थे, तो वो रियल चित्र देख के ऐसी चीज़ें बनाते थे। तो वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अलग-अलग जो पेंटर हैं, उनका भी नाम साइड में लिखा हुआ है, जो कि मैं नाम यहाँ पे किसी का प्रदर्शित नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग आके दूर से ही देखते हैं। वहाँ पे मना किया जाता है कि आप इसको पास में छुओ मत, जिससे कुछ चीज़ें डिस्टर्ब नहीं हो। यहाँ पे बीच-बीच में आपको कई सारे सिक्योरिटी के लिए बैठे हुए लोग मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पुराना सूट था, और नीचे एक ऐसा बैग रखा जाता था, जो लोग वहाँ पे यूज़ करते थे। ये भी ऐतिहासिक चीज़ों के धरोहर में ही आता है। यहाँ पे हर एक डिटेल आपको वहाँ पे नीचे पढ़ने के लिए मिल जाएगी। मैंने भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे देखी, लेकिन वहाँ पे क्या था, रिकॉर्ड प्रॉपर आप वहाँ पे कर नहीं सकते। ये पुराना बर्तन जो आप देख रहे हैं, ये बहुत पुराना बर्तन है। इसमें भी लिखा हुआ था कि इस टाइम का था, क्योंकि ये तो पार्टीशन तो ठीक है, उसके पहले से भी लोग वहाँ यूज़ कर रहे थे, तो मतलब बहुत ही पुराना है। तो उसके पहले से कब से चला आ रहा है, ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं।
तो ऐसा सब कुछ यहाँ पे देखने के बाद बस मैं यहाँ से निकलूँगा बाहर यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगा कि यहाँ पे एक मतलब आपको रिव्यू देने के लिए एक रजिस्टर रखा हुआ है। वो सब चीज़ें आप वहाँ पे अपना लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे एक पेड़ टाइप का बना हुआ था, वहाँ पे लोग रिव्यू देते हैं। तो बस मैं अभी यहाँ से बाहर निकलूँगा क्योंकि यहाँ पे पूरा मैं कवर कर चुका हूँ। तो मैंने मतलब कैमरा तो यूज़ नहीं किया, कैमरा बैग में रख दिया था। मोबाइल फ़ोन से कुछ फुटेज निकाली हैं, वो मैं ऐड कर दूंगा इसी ब्लॉग में। ये मैं अभी बस बाहर परिसर पे ही खड़ा हूँ, जो इसका कैंपस है, पार्टीशन म्यूज़ियम के बाहर का जो कैंपस है वहीं पे कुछ फ़ोटोज़ यहीं पे निकाल रहा था। ऐसा हुआ कि जब मैं ट्रेन से आ रहा था, पिछला ब्लॉग आपने देखा होगा, तो मैं वहाँ पे स्टेशन पे, अमृतसर स्टेशन पे ही मैं कुछ लोगों से अपने थंबनेल की फ़ोटो क्लिक कराया था। ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि उन लोग भी यहीं पर मिल गए। पहले मैंने चैनल नहीं बताया था, कुछ नहीं किया था, अभी मैं चैनल बता के सब्सक्राइबर अपने 2 यहाँ पे बढ़वा लिए हैं। ऐसा कुछ किया। तो कैसा था रिव्यू तुम लोगों का यहाँ पे? देखो इधर कैसा था, अंदर कैसा था, क्या था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया था। आज़ादी से रिलेटेड हर चीज़ है ना। और लास्ट में एक वो था ना कमेंट वाला, वो बेस्ट लगा मेरे को। सबसे बेस्ट। आपको जैसे भी रिव्यू वहाँ पे रिव्यू डाल सकते हो। अभी बस अभी ये बताओ कि इम्प्रूवमेंट क्या करना चाहिए यहाँ? वहाँ फोटोज अलाउड होना चाहिए, फोटो वीडियो अलाउड नहीं थे। तो बस अभी ये वाला ब्लॉग मेरा कंप्लीट करता हूँ, यहाँ पे एंडिंग करूँगा इसका। तो अभी इसके बाद फिर दूसरा ब्लॉग यहीं से स्टार्ट होने वाला है। 1 बजे की यहाँ से बस है मेरी अटारी बॉर्डर के लिए। नाम चेंज हो गया है, इसलिए मैं पुराना वाला नाम यूज़ नहीं करूँगा, अटारी बॉर्डर उसका नाम है। तो वहाँ जाने की अलग एक ब्लॉग बनाऊँगा, स्टार्ट करूँगा कुछ देर से। तो बस अभी इस ब्लॉग का एंडिंग करता हूँ। ऐसे ही और ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लेट वी गो ट्रैवल, और ऐसे ही और ब्लॉग इस चैनल में आते रहेंगे। जहाँ भी जाऊँगा वहाँ का ब्लॉग बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।